नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे माघ मास के रविवार के दिन आने वाले रवि प्रदोष व्रत के दिन सुनने से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है और उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में मां पार्वती की कृपा से अन्न, धन, धान्य, सुख, समृद्धि भी भर जाती है और जीवन में चल रहे सभी तरह के शारीरिक, मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कथा को रविवार के प्रदोष व्रत के दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत 2025 की कथा और प्रेम से बोले श्री गणेशाय नमः। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। रविवार होने की वजह से यह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है और हर माह की त्रयोदशी पर शिव जी के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी उस मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रदोष व्रत को शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम तिथि माना गया है। यह व्रत भगवान शिव और सूर्यदेव को समर्पित है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्यदेव की उपासना करने से भी मनुष्य को शुभ परिणाम मिलते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस अनुसार इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति के रोग, दोष आदि से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसे धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार परम पावन भागीरथी नदी के तट पर मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से सभी ऋषि मुनियों की एक संगोष्ठी हुई, जिसमें वेदव्यास जी के शिष्य वेद पुराणों के महाज्ञानी श्री सूत महाराज श्री हरि विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए पधारते हैं। उन्हें आता देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर श्री सूत महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा की। फिर सभी ऋषिगणों और शिष्यगणों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत महाराज से प्रश्न किया कि मनुष्यों के परम मंगल को करने वाली मंगलकारी रवि प्रदोष व्रत को संसार में प्रथम वार किसके द्वारा और क्यों किया गया था, तथा उन्हें इस व्रत को करने का क्या पुण्य लाभ और परिणाम मिलता है, कृपया करके आप हमें बताएं। तब श्री सूत महाराज बोले कि हे ऋषियों, आप सभी भगवान शिव शंकर के महान भक्त हैं। आपकी महान भक्ति महादेव के प्रति और निष्ठा के कारण आज मैं आप सबसे रवि प्रदोष व्रत को करने वाले मनुष्यों की कथा कहता हूँ। अतः आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और असीम पुण्य की प्राप्ति करके मनुष्य भगवान शिव का प्रिय बनता है। एक ग्राम में अति दीनहीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी और उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हारा अंत नहीं करेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मुझे कुछ रोटियां दी है। यह सुनकर चोरियों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास उसे एक बरगद का पेड़ मिला। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उसी नगर के सिपाही अपने राजा के आदेश पर चोरों की खोज में उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी बिना जांच के उस बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर जब ब्राह्मणी का लड़का समय से घर नहीं लौटा, तब उसे पुत्र की चिंता हुई। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार किया और उसी रात भगवान शंकर ने राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य और वैभव मेरे क्रोध से नष्ट हो जाएगा। अगले दिन प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब बालक ने अपनी सारी सच्ची कहानी राजा को सुनाई। बालक के मुख से सारा सत्य वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से उस बालक को उसके घर भेज दिया और माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप दोनों भयभीत ना हो, बालक तो आपका निर्दोष है। फिर राजा ने उस बालक के पिता ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका पुत्र आनंद से रहने लगे। शिव जी की दया से, उनकी कृपा से उनकी दरिद्रता और सारे दुख
कष्ट सब दूर हो गए। अतः जो भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है वह भगवान शिव शंकर की खास कृपा का पात्र बन जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करता है। हे भगवान महादेव शिव शंकर, जिस प्रकार आपने निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके पुत्र की दुख दरिद्रता और कष्ट हरे, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाले, इस व्रत की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का कल्याण करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय हो। अब सुनिए रवि प्रदोष व्रत की महिमा और व्रत विधि, जिसे सुने बिना प्रदोष व्रत पूरा नहीं होता। रवि प्रदोष व्रत को सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय उस पर रोली, अक्षत, पुष्प मिलाएं और भगवान शिव की पूजा करते समय मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भक्तों को अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे दूध, दही, चावल या फिर सफ़ेद मिठाई आदि का दान करना चाहिए। रविवार होने के कारण आप गेहूं, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का 108 बार पाठ भी कर सकते हैं। एकादशी की ही तरह वर्ष में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। एकादशी या प्रदोष दोनों में से कोई सा भी एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। रवि प्रदोष के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति सहज में हो जाती है। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य देवता से होता है, अतः चंद्रमा के साथ साथ सूर्य देव भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं, भले ही वह कुंडली में कितने भी नीचे क्यों न बैठे हों। सूर्य ग्रहों का राजा है। रवि प्रदोष व्रत को रखने से सूर्य संबंधी सभी तरह की परेशानियां आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाती हैं। यह प्रदोष व्रत पूरे से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश का योग हो तो प्रदोष व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्ध होकर मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत को करता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा को आरंभ करें। शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल और के बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिव जी के बीज मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करें। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और क्षमता अनुसार उनको दान दक्षिणा दें। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने के लिए स्नान करने के बाद रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाना चाहिए। इसमें शिव गौरी की प्रतिमा को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती के उद्देश्य से फिर से अग्नि से हवन करें। हवन करते समय ओम उमापति शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के बाद क्षमता अनुसार दान पुण्य के काम आप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के साथ साथ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रती अपने भोजन को पूरा करें। और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष व्रत से दुख दूर होते हैं, आयु और धन में वृद्धि होती है, साथ ही जातक को मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी कथा समय समय पर सुनने को मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।